दोस्तों, चार धाम यात्रा का जो टाइम है वो एक बार फिर से आ गया है। हम सब सनातनी चाहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार तो अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा करा दें ताकि उनका परलोक सुधर जाए। पर ये बिना पतित पावनी गंगा के संभव नहीं है। गंगा भारत की सबसे पवित्र और आदरणीय नदी मानी जाती है। हमारे अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये नदी जो है ये भगवान शिव की जटाओं से बाहर निकलकर धरती पर आती है। पर दुर्भाग्य से यही गंगा नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी है, जिसे हम माँ कहते हैं। गंगोत्री धाम उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के 4 मंदिरों में से एक मुख्य स्थान है, जहाँ हर साल लाखों तीर्थयात्री पहुँचते हैं। यानी कि जहाँ से गंगा शुरू होती है, हमारे पुराणों के हिसाब से वहीं पर वो प्रदूषित हो जाती है। सवाल ये है कि गंगा और भगवान शंकर को प्रेम करने वाला जो शिव भक्त सनातनी है वो करे क्या। सैकड़ों सरकारी योजनाओं में ढेर सारा यानी कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ज़्यादा कोई लाभ हुआ नहीं है और गंगा की जो प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है। गंगा जी में मुख्यतः 3 तरह का कचरा जाता है। पहला है अनट्रीटेड सीवेज वाटर, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट और तीसरा है श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों द्वारा फैलाया हुआ कचरा। पहले 2 पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर तीसरे पर तो है। तो तीसरे का क्या सोल्यूशन करना है वो मैं बताऊंगा। बहुत ही छोटा सा है। अभी 2 महीने बाद ही सावन में लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर 100 से 300 400 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने अपने शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे और वहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। गंगा को साफ रखने के लिए भोलेनाथ जी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 10-20 लीटर से लेकर 50 से 100 लीटर तक का जल लेकर हम पैदल चलते हैं या फिर किसी न किसी साधन में या किसी व्हीकल में भी जाते हैं। यहाँ बस अपनी वापसी यात्रा में 200 से 300 ग्राम वजन और बढ़ाना है और बस इतनी सी बात है। क्या गंगा मैया और भगवान शिव के स्थान को बचाने के लिए सारा का सारा जो काम है वो हम सरकारों पे छोड़ दें? हालांकि ऊपर से पैसा तो बहुत आता है, लेकिन ग्राउंड पर काम कितना होता है ये आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो बरसों से हिमालय में ट्रैकिंग करते हुए हम फॉलो करते हैं और बहुत ही आसान भी है। सॉल्यूशन ये है कि अपनी 4 धाम यात्रा में हम जो भी कूड़ा, अपना कूड़ा जनरेट कर रहे हैं, मैं स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो सारा का सारा नीचे लेके आना है ऋषिकेश तक। लंबी यात्राओं पर हमारे पास एक चाकू होता है या एक कटर होता है अपने फल सब्जी या ऐसी ही कुछ चीज़ों को काटने के लिए। बस एक तो वही चाहिए और साथ में चाहिए एक छोटा हल्का सा कपड़े का बैग या थैला और या फिर एक मजबूत प्लास्टिक बैग। जितने भी रैपर, चाहे वो बिस्किट नमकीन खाने के बाद खाली हुए हों या फिर कोई और प्लास्टिक के खाली पैक, वो सब आप इस थैले में इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आप 5-10 रबर बैंड भी साथ में रख लेंगे तो यही वेस्ट मटेरियल और भी कम जगह घेरेगा। ये देखिए इस तरह। जितनी भी 5 या 10 पानी की या कोल्ड ड्रिंक की, जूस की बोतलें आप खाली करते हैं उनको इस तरह से काट लें। पहले ऊपर का हिस्सा और फिर एक लंबा कट साइड में। इस तरह आप कई बोतलें एक दूसरे के अंदर फंसा सकते हैं और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगी। इसी कूड़े को यात्रा का एंड होने पर आप ऋषिकेश में या किसी भी शहर में डंप कर सकते हैं, जहां सरकारों की जिम्मेदारी बनती है इसको प्रोसेस करने की। पर कम से कम इस पूरे प्रोसेस में ये जो हमारा कूड़ा है ये पहाड़ से तो नीचे आ ही जाएगा। अब पूरे जीवन भर में हम एक बार या 2-3 बार ही 4 धाम जैसी तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं और हम अपने तीर्थों को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ये ना कहना कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और तभी हम इतनी दूर से आ पाए हैं। यदि गंगोत्री धाम और गंगा मैया को बचाने के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते तो सॉरी भाई, गंगा मैया आपको नहीं बुला रही है।